ठाकुर के चाहने वालों के मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है कि ठाकुर जी ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। तो आज सुनिए अपने इस प्रश्न का उत्तर। हरे कृष्ण दोस्तों, गर्ग संहिता में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह किया था। इसी धरती पर आज भी वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह किया था। एक बार हुआ यूं, जब कान्हा जी छोटे थे तो नंद बाबा का दिल बिना कान्हा जी के लगता ही नहीं था। नंद बाबा गैया चराने जा रहे थे तो कान्हा जी को साथ ले गए, छोटे से कान्हा जी, बाल गोपाल। अब गैया चराने नंद बाबा गए। गैया चराते चराते एक पेड़ की छांव में बैठ गए, थक गए थे, निंद्रा आ गई। छोटे से कान्हा जी वहीं थे। जब निंद्रा खुली तो बताते हैं कि वातावरण जो है वो काफी बदल चुका था। वो चौंक कर उठे थे क्योंकि बिजली कड़क रही थी, आंधी तूफान आ गया था। ये सब कृष्ण की माया थी, क्योंकि कृष्ण तो मायावी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब ऐसा हुआ तो नंद बाबा को दिखा कि एक गोपी दूर से चलती हुई आ रही है। नंद बाबा ने देखा कि ये तो राधा है। राधा रानी कान्हा जी से बड़ी थी, तो नंद बाबा राधा को जानते थे। तो नंद बाबा ने कहा कि तुम कान्हा को यशोदा के पास छोड़ देना। तो राधा रानी ने कहा कि ठीक है बाबा। ये कह के नंद बाबा अपनी गैयों को लेकर गोकुल की तरफ चले गए। अब वट के वृक्ष के नीचे जहां नंद बाबा विश्राम कर रहे थे, वहां पर रह गए कान्हा जी और राधा रानी। जैसे ही नंद बाबा गए, कान्हा जी अपने रूप में आ गए, बाल्यावस्था से अपने युवा रूप में। भगवान श्री कृष्ण अब वहां थे, महालक्ष्मी और महाविष्णु, तीनों लोकों के मालिक। राधा रानी महालक्ष्मी और कृष्ण महाविष्णु, सारी सृष्टि के रचयिता। जब राधा रानी और कृष्ण एक दूसरे के सामने खड़े थे, इस घड़ी का शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी वहां आए। ब्रह्मा जी ने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न करवाया। विवाह में सम्मिलित हुए भगवान श्री कृष्ण के सभी सखा, सभी सखी, सब देवी देवता, वहां के पेड़ पौधे, फूल पत्ते। उनसे सौभाग्यशाली कौन होगा? उस धरती से सौभाग्यशाली कौन होगा जिस धरती पर स्वयं ब्रह्मांड के मालिक खड़े हुए? राधा रानी महालक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु, तीनों लोकों के मालिक। विवाह संपन्न हुआ। यह था भांडेर वन का भांडेर वट। आज भी वहां भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा मंदिर कहीं भी नहीं है। ब्रह्मा जी उनका विवाह करवा रहे हैं। ऐसी मूर्त कहीं भी नहीं है। आपने भगवान श्री कृष्ण को हाथ में बांसुरी लिए हुए देखा होगा, लड्डू लिए हुए देखा होगा, लेकिन दूल्हे के रूप में आप देखना चाहते हैं तो आपको भांडेर वन जाना पड़ेगा। भांडेर वट पर जाकर के उस मंदिर को देखना पड़ेगा। वो अद्भुत मंदिर है। कहा जाता है कि उस मंदिर में हर कोई नहीं जा सकता। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो वहां जाते हैं। लोग वृंदावन जाते हैं, बाके बिहारी के दर्शन करते हैं, बरसाना जाते हैं, राधा रानी के दर्शन करते हैं। लेकिन भांडेर वट के उस मंदिर में बहुत कम लोग जाते हैं। मान्यता ऐसी है कि जो लोग उस समय भगवान के विवाह में सम्मिलित हुए थे, वही लोग भगवान के उस मंदिर में जाते हैं। तो ये तो आप वहां जाकर के देखिएगा, तब आपको महसूस होगा। हो सकता है कि ईश्वर का जब विवाह हुआ, परमेश्वर का जब विवाह हुआ, वहां आप एक फूल मात्र हो, वहां आप एक पत्र मात्र हो, वहां आप एक वृक्ष हो, वहां आप किसी वृक्ष के पत्र हो। आप कुछ भी हो सकते हैं, कोई परिंदा भी हो सकते हैं, कोई पक्षी भी हो सकते हैं। जितने लोग वहां उस समय मौजूद थे, वही लोग आज मनुष्य रूप में उस मंदिर में जा पाते हैं। ये सौभाग्य की बात है। प्रभु आज भी विराजमान है, आज भी हर जगह है, कण कण में है। आपका विश्वास आपको वो नेत्र देता है जिससे आप उन्हें देख पाते हैं, जिससे आप उन्हें महसूस कर पाते हैं। ये विश्वास की बात है। आप यकीन मानना, जब आप विश्वास करेंगे तो आपको ईश्वर दिखाई देंगे, महसूस होंगे। आपको पता लगेगा कि कोई भी अनुभव झूठा नहीं होता। ईश्वर को चाहने वाले पागल नहीं होते, क्योंकि वो सत्य को जानते हैं, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं, क्योंकि उनको जो दिखता है वो अविश्वासी लोगों को नहीं दिखता है। इसलिए अविश्वासी लोगों को विश्वास करने वाले पागल लगते हैं। आप जब भांडेर वन जाएं
भांडेर वट के उस मंदिर में जाएं तो वहां एक कुआं है। यह भी मान्यता है कि जिस स्त्री को गर्भ नहीं ठहरता है, जिसको संतान नहीं होती है, यदि वो वहां स्नान करे, गाय के गोबर से वहां पे स्वास्थ्य का चिन्ह बनाए, तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। वो बड़ी चमत्कारिक जगह है। तो आप जरूर जाइएगा, जब भी वृंदावन जाएं, बाके बिहारी जाएं, बरसाना जाएं, राधा रानी के दर्शन करें, तो उस स्थली पर जरूर जाइएगा जहां भगवान ने विवाह किया था। तो आज के बाद ये प्रश्न दिमाग में मत रखिएगा कि कृष्ण ने विवाह नहीं किया राधा रानी से। भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया था राधा रानी से। ये गर्ग संहिता में लिखा है। और यकीन मानना, बहुत सारे लोग इस धरती पर ऐसे हैं जो मजाक मजाक में ये कहते हैं कि कृष्ण ने तो राधा को छोड़ दिया था, कृष्ण ने तो राधा रानी से शादी नहीं की, तो जरूरी थोड़ी है प्रेम में शादी होना। कृष्ण जितना जिस दिन प्रेम कर लोगे, उस दिन शादी से, विवाह से, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओगे। कृष्ण को बहाना मत बनाओ। कृष्ण ईश्वर है, उन्हें दिल से नमस्कार। कृष्ण परमेश्वर है। आप भगवान जैसे कभी भी नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की वो बातें कह करके किसी को बहलाइए मत, फुसलाइए मत। मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभव आते हैं जब लोग यहां पर, इस धरती पर, अपने प्रेम संबंधों में ये बहाने लगाते हैं कि अरे तो क्या हुआ, मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा था। कृष्ण ने भी तो राधा से शादी नहीं की थी, पर कृष्ण ने जितना राधा रानी से प्रेम किया, उतना प्रेम कभी कर पाएंगे आप अपनी प्रेमिका से? कभी उतना प्रेम इस सृष्टि से कर पाएंगे जितना कृष्ण ने किया है? पहले जांच लें। बहुत सारे शिव भक्त ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं भांग खाता हूं इसलिए क्योंकि मेरे बाबा खाते हैं। बाबा ने तो जहर भी पिया था, बाबा तो नीलकंठधारी है, क्या आप पी पाएंगे? बाबा ने तो सृष्टि की रक्षा की थी, क्या आप कर पाएंगे? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जान लें कि भगवान ने बहुत कुछ किया है। ईश्वर पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। आप ईश्वर के चरण की धूल के कण मात्र भी नहीं है, लेकिन आप स्वयं उनके दिल में विराजमान हो सकते हैं, अपनी आस्था से, अपने विश्वास से। इसलिए अपनी आस्था को, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।